आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे और यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 14 जो पद है, हम सबको पता है, बहुत सुंदर वचन है। लेकिन आज उस वचन में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सेवकाई करने का जो कॉल है, बुलाहट है, यहोशू इज़राइल लोगों को दे रहा है। अभी ये जो बुलाहट यहोशू इज़राइल लोगों से कर रहा है वो डायरेक्टली है ना, इट्स अ डायरेक्ट अपील। वो डायरेक्टली उनको बुला रहा है सेवकाई के लिए, निर्णय करने के लिए कि आपको यहोवा की सेवकाई करनी है या नहीं करनी है। वो बुला रहा है। जो धर्म है या फिर रिलीजन है, ये व्यावहारिक और वास्तविक है ना, इट्स प्रैक्टिकल। वो व्यावहारिक या वास्तविक है। अगर हम धर्म का पालन करते हैं ऐसा अगर हम कहते हैं और प्रैक्टिकल हम नहीं है, व्यवहारिक हम नहीं है, तो उसको कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर वो एक हिपोक्रेसी या दिखावा या ढोंगीपन को दर्शाता है। और इसलिए याद रखना कि जब धर्म का काम हम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, उस समय उसके साथ जो वास्तविकता है या फिर उसका व्यावहारिक है, व्यावहारिक दृष्टि से हमको उस चीज को या उस बातों को अमल में लाना जरूरी है, प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है, उसके अनुसार चलने की हमें जरूरत है। और तभी हम कह सकते हैं कि मैं धर्म का पालन करता हूं। यहां पर यहोशू इज़राइल लोगों से कह रहा है कि आप परमेश्वर की सेवकाई करोगे या नहीं करोगे, आप कहिए। वो कहता है कि मैं तो क्या करने वाला हूं, मैं और मेरा घराना क्या करेगा, परमेश्वर की सेवा करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। लेकिन अभी आप देखो कि आप किसकी सेवकाई करना चाहते हो। और वो डायरेक्टली उनको सेवकाई के लिए आमंत्रित कर रहा है, उनको एक प्रकार से कॉलिंग वो कर रहा है। आज का मेरा जो विषय है, द कॉल टू गॉड सर्विस, परमेश्वर की सेवकाई के लिए की गई बुलाहट। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 17 पद। देखिए, इस वचन में 3 प्रकार के लोग या 3 प्रकार के जो वर्ग है वहां पर उनको मेंशन किया है। पहला, जो सुनते हैं वो आए। दूसरा, जो प्यासे हैं वो आए। और तीसरा, जिनकी इच्छा है वो आए। और ये जीवन का जो जल है वो इसमें से पिए। याद रखना, बुलाहट है उद्धार पाने के लिए। बुलाहट है कि वो लोग आए जो सुन रहे हैं, जो प्यासे हैं और जो इच्छा करते हैं वो आए। अभी यहां पर यहोशू जो है, हम देखते हैं कि वो इज़राइल लोगों को बुला रहा है या पूछ रहा है कि आप किन की सेवकाई करोगे। जो बुलाहट है उसकी जो समीक्षा है, पिछला जो उनका अनुभव है उसके अनुसार वो उनको बुला रहा है। और इसलिए वचन में लिखा गया है शुरुआत में ही, यहोशू उसका 24 अध्याय और 14 पद, इसलिए इसका अर्थ ये होता है कि कुछ तो भी अनुभव उनको हुआ है, कुछ चीजों का उन्होंने अनुभव किया है। और वो अनुभव क्या था? परमेश्वर के दया का अनुभव, परमेश्वर के करुणा का अनुभव, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव। काफी कठिन परिस्थिति से इज़राइल लोगों को गुजरना पड़ा, काफी तकलीफें उनको हुई उस जंगल में, उस राह में काफी प्रकार के समस्या से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उस सारे संकट से इज़राइल लोगों को संभाला, उनकी सहायता की, उनकी मदद की। और जैसा बच्चे को ना पिता अपने कंधों पे उठाकर वो चलता है, उस प्रकार का अनुभव इज़राइल लोगों को आया
कि हर एक प्रकार की जरूरत परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की पूरी की, उनकी सहायता की, उनकी रक्षा की, उनको चलाया। राह नहीं पता थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया कि किस रीति से और किस राह पर उनको आगे बढ़ना है। दिन में मेघ का खंभा बनकर परमेश्वर ने उनको राह दिखाया, और रात में आग का खंभा बनकर दिखाकर उनको परमेश्वर ने राह दिखाई। हर प्रकार की बुराई से परमेश्वर ने उनको बचाया, शत्रुओं से बचाया। हर प्रकार की जो जरूरत थी उनकी, खाने पीने की, सबकी परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया, उनको दिया। उनको वचन कहता है कि उनके कपड़े जो थे वो फटे नहीं 40 साल तक। जो जूते पहनकर या चप्पल पहनकर वो चल रहे थे, वो फटी नहीं 40 साल तक, घिसी भी नहीं। जंगल से गुजरते हुए भी परमेश्वर ने उनको सहायता की, और यह अनुभव था, यह एक्सपीरियंस था। और इसलिए वो कह रहा कि इसलिए अब याद रखना, ये जो समय था, यहोशू बूढ़ा हो चुका था, इस दुनिया से प्रस्थान करने का उसका समय आ गया था। अब वो ये जानता था कि अब उसको जल्द ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो इस्राएल लोगों से पूछना चाहता था कि आप किसकी सेवकाई करोगे? क्या आप यहोवा की सेवकाई करोगे, जिसने आपको चलाया, जिसने आपको सहायता की, जिसने आपको आशीषित किया, जिसने आपको बचाया, जिसने यहां तक आपकी अगुवाई की, और ये जो देश जो है जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है, उसमें आपको लेकर आया। और इसलिए यहोशू पूछ रहा है उनको कि क्या आप यहोवा की सेवकाई करोगे या नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अनुभव था, और जो बीता हुआ कल जो था, उसमें जो अनुभव उन्होंने यहोवा के भलाई का, प्रेम का, उसके अनुग्रह का अनुभव जो उन्होंने किया, उसके आधार पर वो उनको पूछ रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी परमेश्वर काफी चीजें अद्भुत करता है, आशीषित हमको करता है, चंगाई हमको देता है, काफी चीजों की जरूरत हमारी पूरी करता है, हमको बचाता है अद्भुत रीति से, हमें चंगाई देता है, हमारे जीवन में लगने वाले हर एक चीज को वो प्रोवाइड करता है। उतना ही नहीं, उसने हमको शांति दी, आनंद दी, हमारी पापों की क्षमा की, है ना, और कितना तो भी चीजें प्रभु हमारे जीवन में करता है, पूरी करता है। एक पिता के समान वो हमें सहायता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। और फिर कभी ऐसा समय आता है कि प्रभु उस अनुभव के ऊपर हमें पूछता है कि क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस को प्रभु ने पूछा 3 बार कि क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है? अनुभव था उसके पास, बुरा अनुभव भी था कि उसने 3 बार यीशु को क्या किया है? नकार दिया था 3 बार कि मैं उसको जानता ही नहीं। और इसलिए प्रभु 3 बार उसको पूछ रहा है कि क्या सचमुच तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमें सवाल करता है, हमसे पूछता है, भले आज की स्थिति तेरी कैसी भी हो, लेकिन पिछला जो अनुभव है, तूने देखा है कि मैं किस रीति से तुझे संभाला, किस रीति से मैंने तुझे आशीषित किया, किस रीति से मैंने तुझे सहायता की, किस रीति से मैंने तुझे चंगा किया, और मेरे आशीष को तूने पाया। क्या अब तू सच में मेरी सेवकाई करता है? क्या सच में तू मेरी सेवा करना चाहता है? प्रियो, कभी कभी हम लोग आज की स्थिति को जब देखते हैं, कल की चीजों को हम भूल जाते हैं, बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, और आज के जो कठिन समस्या है, परिस्थिति है, उस समय हम कभी कभी परमेश्वर को कहते कि नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हम भूल जाते कि पहले प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, किस प्रकार से अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। यहाँ पर
यहोशू उनसे पूछ रहा है कि क्या सच में आप यहोवा परमेश्वर की सेवकाई करना चाहोगे? यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम का अनुभव, भलाई का अनुभव इजराइल लोगों ने किया था, है ना? और वो कह रहा था कि क्या आपकी इच्छा है कि सचमुच परमेश्वर की सेवा करें? ये हमारा उत्तरदायित्व है जब हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने हमको किस प्रकार से सहायता किया है। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 20 वचन में क्या लिखता है, देखिए वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको क्या किया है? मोल देकर, दाम देकर खरीद लिया गया है, मोल लिए गए हो। पहले जमाने में जो लोग होते थे उनको दास बनाकर खरीद लेते थे, और जो मालिक होता था वो उनको अपने घर में रखता था और उनका काम वो दास लोग करते थे। और दास के जीवन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर मालिक का अधिकार होता था। जैसा मालिक कहे वैसा उसको काम करना पड़ता था। अगर वो थके हारे बाहर से आए तो उसको पहला पानी देना पड़ता था, है ना? फिर खाना परोसना पड़ता था, फिर बाद में शायद हो सकता है उसके हाथ पैर वो दबाता होगा, बराबर है? और फिर जब मालिक का मन भर गया, है ना, कि दास ने अच्छी सेवकाई की, फिर बाद में वो कहता होगा कि जा अभी तू खाना खा ले। तब तक वो खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकता। समझ में आया? तो वचन में लिखा गया है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। और किससे खरीद लिया है? शैतान के हाथ से हमें छुड़ाया है, खरीद लिया है। आमीन? हम पाप के बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें हमारा उद्धार किया और पाप के और शैतान की जाल से छुड़ाकर हमें आजाद उसने किया। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना कि उसने हमें आजाद किया है, लेकिन अपना लहू देकर, उसका मोल देकर उसने हमें आजाद किया है। यानी कि उसका दूसरा अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के हम क्या है? दास और दासी। हालेलुया। हमारे जीवन के ऊपर उसका अधिकार है, वो हमारा मालिक है, हमारा प्रभु है। और इसलिए हमने ये जानना जरूरी है कि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सेवकाई करूं, उसकी सेवा में करूं। हालेलुया। मेरी इच्छा हो या ना हो, मैं चाहूं या ना चाहूं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग सोचते चलो हम अपने क्या बोलते हैं, अवसरवादी होते हैं हम लोग, है ना? अवसर को देखकर फिर सेवकाई बहुत सारे लोग दुनिया में करना चाहते। अगर सब कुछ अच्छा है, पैसा है, ये है, गाड़ी है, बंगला है, फिर मैं सेवकाई, फिर प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैं करूंगा, नहीं मिला नहीं करूंगा। अवसरवादी बन जाते। लेकिन सबसे महत्व की बात हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। उसने हमें अपना पवित्र लहू बहाकर, उसने मोल देकर हमें छुड़ाया, खरीद लिया। हालेलुया। अभी हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सेवकाई करें, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर उसका अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
आपका जो देह है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा अपने देह के द्वारा कर सकते हैं? दूसरों को सुसमाचार सुनाकर, आमेन, उसके वचन के अनुसार चलकर, आमेन, उसका काम करके, और जो कुछ भी हम परमेश्वर की उसकी आराधना हम करते हैं, जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, है ना, ये क्या है? अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने जैसा है। उसके वचन को सुनाकर, उसकी गवाही देकर, हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना करके, है ना, मध्यस्थी करके, आमेन, बहुत सारी चीजें। अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि उन सारी चीजों की ओर मैं आपका ध्यान खींचूं, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवकाई करें। क्यों? क्योंकि उसने हमें खरीद लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके हैं, हमारे जीवन पर उसका अधिकार है, और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने देह के द्वारा, शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम करें, उसको ऊंचा उठाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 23 पद। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। बहुत क्लियरली यहां पर लिखा गया है ना, मनुष्य के दास न बनो। क्योंकि क्या किया गया है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आपको दाम देकर, पवित्र लहू बहाकर यीशु ने क्या किया है? खरीद लिया है। और इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य के दास न बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के दास और दासी, हम प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी, इसलिए याद रखना। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 से 23 पद। आमीन। 19 पद में लिखा गया है, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको क्या किया गया है? तुम्हारा छुटकारा हुआ है। आमीन। बहुमूल्य लहू के द्वारा, उस लहू की कीमत कोई नहीं कर सकता, इतना वो बहुमूल्य लहू है। और इसलिए ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए काफी बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं कर सकता, उसका मोल कोई बता नहीं सकता। इतनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई है। आमीन। और इसलिए याद रखना कि हम लोगों को परमेश्वर की सेवकाई करना क्या है? अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें। हमें इस दुनिया में सिर्फ खुद के लिए जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा कि जाए, काम करे, खाए पिए, मजा मारे, और फिर हफ्ते में एक समय 3 घंटा 2 घंटा अगर समय मिला तो परमेश्वर को दे। याद रखना, इसलिए प्रभु जब न्याय का समय आएगा, हर एक व्यक्ति से जवाब लेगा। तुझे मैंने समय दिया था, तूने क्या किया? मैंने तुझे जो जो चीजें दी थी उसका हिसाब वो करेगा, क्योंकि वो मालिक है, वो प्रभु है, और उसने हमारे हाथ में जो कुछ भी सौंपा है, एक दिन सबका उसको हिसाब हमको देना है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, याद रखना, सावधान रहे। आमीन। इजराइल लोगों को यहोशू यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप संभालो, क्योंकि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवकाई करेंगे, लेकिन आपका क्या है? आपके बारे में क्या है? और एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। यहां पर क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा की सेवकाई करना है? डरते हुए, कांपते हुए। हमारे हाथों से हम सही रीति से परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते टिल वी आर डिवोटेड टू हिम इन अवर हार्ट्स। जब तक हम हमारा हृदय उसको समर्पित नहीं करते, है ना, तब तक सही रीति से हम उसकी सेवकाई नहीं कर पाते।
परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए पहले परमेश्वर को अपना हृदय पूरे रीति से समर्पित करना जरूरी है। सेवकाई सिर्फ इस प्रकार से नहीं होती कि सामने आए, अच्छा गाना गाए या अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाए और आप कहोगे बहुत सुंदर गाना हो गया, बहुत सुंदर वचन हुआ, या फिर बहुत सुंदर हमने आराधना चलाई। उस प्रकार से सेवकाई नहीं होती। सेवकाई के लिए सिर्फ शरीर काफी नहीं है, सेवकाई के लिए हृदय को समर्पित करना जरूरी है। और जब पूरे रीति से हम हृदय को समर्पित करते हैं, तभी हम अच्छे रीति से, सही रीति से परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। सिर्फ अच्छे आवाज होना काफी नहीं है, सिर्फ अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाना जो है या संगीत बजाना काफी नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए, या फिर अच्छा बोलना, जैसा मैं यहाँ पर प्रचार करता हूं, सिर्फ अगर मुझे अच्छा बोलना आता है तो वो अच्छी सेवकाई नहीं हो सकती। जब तक हमारा हृदय पूरे रीति से प्रभु को समर्पित नहीं होता है, हम सही रीति से प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर की सेवकाई अगर करना है तो पूरा समर्पण करने की जरूरी है। यहोशू इजराइल लोगों से कह रहा है, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, यहोवा की सेवकाई करेंगे, लेकिन आपके बारे में क्या? आप किसकी सेवकाई करोगे? उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने अद्भुत चमत्कार किए, चिन्ह और चमत्कार उन्होंने देखे। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को उन्होंने खाया, और फिर भी जब प्रॉब्लम आया वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, एरोन के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, इस जंगल में हमको परमेश्वर ने लाया है, तुमने लाया है, यह तो ये हल्का जो खाना है, मराठी में ऐसा दिया कि हलक्या या अन्नाशिवाय आमच्याकडे दुसरं काही नाही, ये हल्का खाना है, इसमें कोई अच्छा खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने तो उनको स्वर्ग की रोटी मन्ना उनको खिलाया था। देखिए, क्योंकि उनका हृदय में परमेश्वर का भय नहीं था, पूरा समर्पण नहीं था। सिर्फ चमत्कार, एक चमत्कार खत्म हो गया, दूसरे चमत्कार की राह देख रहे थे, दूसरा खत्म हो गया, तीसरे चमत्कार की राह देख रहे थे। और इसलिए चमत्कार अच्छा है, लेकिन सिर्फ चमत्कार के ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे तो विश्वास में आप कभी भी स्थिर नहीं खड़े रहोगे। चमत्कार अच्छी बात है, चमत्कार होना अच्छी बात है, और परमेश्वर भी हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए चमत्कार को दिखाता है बहुत सी बार। लेकिन हमेशा चमत्कार की अपेक्षा करना गलत चीज है, क्योंकि इजराइल लोगों ने तो इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन आप जानते हो कि 40 साल उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, और उस समय में वो सारे लोग जंगल में मर गए। और जिन लोगों ने ये चमत्कार नहीं देखे थे, वो नई जो आगे की उनकी संतान थी, वो वचन के देश में वो जा सके, है ना, प्रॉमिस लैंड में, वचन का जो देश है वो जा सके। लेकिन जिन्होंने इतने सारे चमत्कार देखे, वो वहीं पर जंगल में मर गए। हेलो, समझ में आया? चमत्कार अच्छी बात है, लेकिन हमेशा चमत्कार की अपेक्षा करना गलत चीज है। आपका जो स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन की नींव है, चमत्कार के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर बनी होनी चाहिए, दृढ़ता से। और जिसकी आत्मिक जीवन की जो नींव है वो वचन के ऊपर बनी रहती है, वो बाद में कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी तूफान आए, समस्या आए, वो हिलेगी नहीं, लेकिन परमेश्वर में मजबूती से खड़े रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जिनकी नींव चमत्कार के ऊपर टिकी हुई है, अगर चमत्कार नहीं होना बंद हो गया तो शायद वो पीछे जा सकते हैं, परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। और काफी हुआ है, काफी बार हम देख चुके हैं काफी लोगों के जीवन में, क्योंकि हमेशा चमत्कार की अपेक्षा वो करते हैं। प्रियो, याद रखना,
इजराइल लोगों ने इतने सारे चमत्कार देखे, लेकिन उनका जीवन, उनका हृदय परमेश्वर को सही रीति से समर्पित उन्होंने नहीं किया था। और हृदय परमेश्वर को सही रीति से समर्पित नहीं करने की वजह से क्या हो गया, वो जंगल में मर गए। और इसलिए भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 11 पद में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यहोवा की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए? डरते हुए। वो कौन है ये जानते हुए कि वो सारे संसार का मालिक है, परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो सृष्टि का रचने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, और एक दिन वो सबका न्याय करने वाला है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि हमको परमेश्वर की सेवकाई क्यों करना है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। जैसा दास जो होता है, मालिक का अधिकार उसके पूरे शरीर के ऊपर रहता है, और मालिक जैसा चाहेगा उसको काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। वो खुद के लिए जी नहीं सकता, लेकिन उसका जीवन, उसका शरीर मालिक ने खरीद लिया है, तो मालिक के लिए उसको जीना है। और उसी प्रकार से हम लोग, वचन कहता है कि लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया है, मोल देकर हमें मोल लिया है। तो हमें क्या करना है? अब उसकी सेवकाई करना है। हालेलुया। खुद के लिए नहीं जीना है, तो उसके लिए हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी किस प्रकार से? डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि उसको हमें क्या करना है? एक दिन हिसाब देना है सब बातों का। जो कुछ भी उसने हमें दिया है, ये जीवन दिया है, उसका हिसाब देना है। जो समय दिया है उसका हिसाब देना है। जो पैसा उसने दिया है उसका हिसाब हमको उसको देना है। जो कुछ भी, जो टैलेंट्स, जो वरदान उसने हमें दिए हैं, उसका भी हिसाब हमको एक दिन परमेश्वर को देना है, क्योंकि उसके ओर से हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। और इसलिए हमें याद रखना कि प्रभु की सेवकाई हमें करना है। यहां पर अगर हम पढ़ेंगे फिर एक बार वापस योशू की किताब, उसका 24 अध्याय और 14 वचन, किस प्रकार से सेवकाई करो? सच्चाई से, सिंसियरिटी, सच्चाई से, सिंसियरली, आमीन, ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से, क्योंकि हमें देखने वाला वो है, हमारे विचारों को जानने वाला वो है। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे मुंह से निकलने से पहले उसको पता है हम क्या बोलने वाले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना सब वो जानता है। और इसलिए वचन कहता है कि पूरे ईमानदारी से उसकी सेवकाई हमें करनी है, भले वो कोई हमें देखे ना देखे, भले कोई हमें पूछे ना पूछे। हालेलुया। फिर भी हमें ईमानदारी से उसकी सेवकाई करना है। प्रियो, याद रखना, ये जो लोग थे, इजरायली लोग, आप जानते हो मिस्र में जो वो रहते थे, वो किसकी सेवकाई करते थे? वचन में दिया है आगे, बराबर है ना? किसकी सेवकाई करते थे? हाँ, मिस्री जो लोग थे उनकी देव देवताओं की सेवकाई वो करते थे। देखिए, जिंदा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसको भूल चुके थे वो लोग। और जहां पर जिन लोगों में रह रहे थे उनकी देव देवताओं की आराधना वो कर रहे थे। कितने साल? 430 साल परमेश्वर को नहीं जानते थे, पुकार रहे थे कि हमें बचा, लेकिन उस परमेश्वर की पहचान उनको नहीं थी। मिस्र के लोग में रहे, उसके जैसे बन गए, जहां पर जाए उसके जैसे बन गए। मिलावट, सब में मिलावट। तो याद रखना, हम लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। आमीन। उनके जैसा न बने। नहीं पास्टर, अभी वो क्या है, लोग नाम रखते ना, फिर करना पड़ता है ऐसा। अरे
इजराइल लोगों ने उसी प्रकार का काम किया, अनजाने में उनके जैसे बन गए, जिसमें रहते थे उनके जैसे बनने लगे, पहचान ही नहीं परमेश्वर के लोग कौन से और दुनिया के लोग कौन से। तो याद रखना, हमारी पहचान हमको अलग रखनी है, दुनिया के लोगों के समान हमें नहीं चलना है। हमारी पहचान अलग सी दिखनी चाहिए लोगों को, उसके लिए डरने की क्या जरूरत है, परमेश्वर हमारे साथ है ना। हम उनके जैसा ना बर्ताव करें, वो जैसा रहते हम भी वैसे करते हैं। हेलो प्रियो, याद रखना हमारी पहचान अलग है, प्रभु ने हमें अलग किया है, और इसलिए पूरी ईमानदारी से, सिंसेरिटी, हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है। हालेलुया। सेवकाई करनी यानी कि सिर्फ बाइबल उठाए और चले सेवकाई करना, ऐसा नहीं होता है। आमीन। ये उठाते समय जैसा मैंने कहा कि धर्म का अर्थ क्या होता है ना, धर्म का अर्थ है ना, इट्स रिलीजन इज प्रैक्टिकल। धर्म जो है वो प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है। जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलते, नहीं कह सकते कि यह धर्म से चल रहा है। हम परमेश्वर को तो नहीं फंसा सकते, लेकिन खुद को हम फंसा सकते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं। और इसलिए प्रियो याद रखना, ईमानदारी से हमको परमेश्वर की आराधना और सेवकाई करनी है। यहोशू पूछ रहा है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवकाई करेंगे, लेकिन आपका क्या, आप किसकी सेवकाई करोगे। जब सेवकाई का मतलब आता है प्रियो, याद रखना ईमानदारी से करने की जरूरत है। जो भी काम आप करते हो प्रभु के लिए, पूरी ईमानदारी से करो, पूरा मन लगा के करो, पूरी शक्ति से करो, पूरी सामर्थ्य से करो, भले छोटा काम क्यों ना हो, भले कोई आपको देखता क्यों ना हो। हेलो, छोटे से छोटा काम, ईमानदार रहो उसमें, और आप देखोगे प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आपके ऊपर रहेगी। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी आप करते हो वो सब कुछ देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन में भी पवित्रता, शुद्धता और आत्मीयता उसमें होनी चाहिए, आत्मिकता उसमें होनी चाहिए, विचारों में भी। हालेलुया, विचारों में भी। और इसलिए संत पौलुस एक जगह पे कहता है, तीमुथियुस को कह रहा है कि तू क्या करना, जो बूढ़े हैं उनको क्या मानकर, पिता समान मानकर, जो बहन स्त्रियां है उसको क्या मानकर, जो जवान स्त्री है बहन समझकर। आमीन। याद रखना, उसको वो बता रहा है कि सेवकाई करना है तो किस प्रकार से करनी है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, और मन में भी पवित्रता को याद करना है। हालेलुया, मन से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना कि हम क्या करें, परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर से प्रेम किस प्रकार से करें, पूरे शरीर से, पूरे मन से, पूरे ताकत से परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, पूरे रीति से। यानी कि मन भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें आना चाहिए। हालेलुया। मन में अगर एक विचार है और हम सेवकाई कर रहे हैं तो वो बनावट या दिखावा हो सकती है। प्रियो याद रखना, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें। प्रभु हमको बुलाता है, वो कॉल है, उसका बुलाहट है वो हमारे लिए। लेकिन वो बुलाहट किस प्रकार से होनी चाहिए, जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको प्रत्युत्तर हम देते हैं, किस प्रकार से हम उत्तर देते हैं उसको कि हाँ प्रभु, मैं पूरे रीति से समर्पित होकर तेरी सेवकाई करूंगा, मेरे मन से, मेरी शक्ति से, मेरी ताकत से, मेरी आत्मा से, शरीर से मैं तेरी सेवकाई करूंगा। और छोटा सा छोटा काम भी, जो भी छोटा काम हो, मैं ईमानदारी से करूंगा। हालेलुया। और वो होती सेवकाई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे दो वचन, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 5 वचन, और यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय 13 पद। आमीन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 24 पद।
देखिए, इन तीनों वचनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई या परमेश्वर की आराधना करनी जरूरत है। और आखिरी बात, जो भी असंगत या विरोधी चीजें हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाती या परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, वो हमारे जीवन से निकाल कर फेंक देने की जरूरत है। आमीन। जो भी चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमारे जीवन से उसको अलग करना जरूरी है। तभी हम परमेश्वर की सही रीति से आराधना और सेवकाई हम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, अभी काफी समय लगेगा उसको, लेकिन मैं जस्ट उसको पढ़ के आपको बताऊंगा। 14 ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन से हमको निकाल के फेंकनी है। पहली बात, आइडल गॉड्स, जो मूर्तियां है हमारे जीवन में, हमारे मन में, वो हमको बाहर निकाल कर फेंकनी है। आमीन। दीवार की मूर्ति उतारना तो बहुत आसान है, लेकिन मन के अंदर जो मूर्तियां होती है उसको निकालना काफी जरूरी है। आमीन। दीवार की मूर्तियां हम जल्दी से हटा सकते हैं, लेकिन मन के अंदर भी काफी मूर्तियां होती है। अभी मूर्तियां क्या है? जो हमारा परमेश्वर है, उससे बढ़कर अगर हम किसी और को महत्व देते हैं, वो हमारे जीवन में मूर्ति है, जो प्रभु चाहता है कि उसको हम हटा दें। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा अगर हम किसी से प्रेम करते हैं या उसको ज्यादा महत्व देते हैं, वो हमारे जीवन में एक मूर्ति के समान है, और प्रभु चाहता है उसको हम निकाल कर फेंके। दूसरी चीज, जो खमीर है, लेवन, उसको हमें निकालना है। खमीर यानी कि क्या? पाप को दर्शाता है ना। वचन कहता है कि छोटा सा खमीर है ना, क्या करता है? हाँ, पूरे आटे को फुला देता है, बर्बाद करता है। और इसलिए खमीर किस बात का चिन्ह है? पाप का चिन्ह है। छोटा सा पाप हमारे जीवन को तबाही करने के लिए काफी होता है, और इसलिए वचन कहता है कि वो पाप को हम हटा दें। तीसरी बात, जो अधर्म है या जुर्म है, अपराध है, उसको हमें निकालना है। भजन संहिता में एक जगह पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू क्या कर, जो 13 पद, तू अपनी दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। ढिठाई से किया हुआ पाप, यानी कि परमेश्वर का भय न मानते हुए किया हुआ पाप, या फिर परमेश्वर का भय हृदय में न रखते हुए किया हुआ पाप, उसको बोलते हैं ढिठाई से किया हुआ पाप। न डर के, जान दो कौन पूछेगा, कौन देखेगा, इस प्रकार से। और याद रखना, वचन कहता है कि इस प्रकार के जो अपराध है, जुर्म है, उससे हमें क्या करना है? बचना है, संभालना है। फिर जादू टोना, जादू करना, विचेस, फिर क्या है? अधर्म है ना, अधर्म के काम है, वो नहीं करना है। और फिर बड़ी बातें ना, बड़ा मुंह, बराबर है ना। क्या होता है? फॉरवर्ड माउथ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि मुंह से किया हुए पाप, है ना। खुद की बड़ाई करना, या फिर बड़े बड़े बातें करना, जो कुछ भी है वो नहीं करना चाहिए, उसको अलिप्त करना है, हमारे जीवन से दूर करना है। फिर घृणित जो काम है, जो गंदे काम है, उससे हमें दूर रहना है। फिर जो झूठ के काम है ना, झूठ बोलना या जो भी है, उसको हमें दूर करना है। फिर कड़वाहट है या फिर अप्रसन्नता है ना, कड़वाहट। फिर जो गुस्सा है, उसको हमें जीवन से निकाल देना है। और फिर जो शोर है, गलत काम है, शोर है, कोलाहल है ना, गोंधड़ गड़बड़, हमें निकालना है। फिर दुष्ट जो बातें करते हैं, उसको निकाल के देना है, बाहर निकालना है। और हर प्रकार का जो गुस्सा है, द्वेष है, डाह है, जिसको डाह कहते हैं हिंदी में, उसको हमें जीवन से निकाल देना है। ये कुछ बातें हैं, अभी इतना समय नहीं मेरे पास कि इन सारी चीजों के ऊपर मैं वचन बोलूं, काफी समय लगेगा इतना सुनने के लिए। और इसलिए याद रखना प्रियो कि यहोशू इस्राएल लोगों से कह रहा है कि आपको क्या करना है? परमेश्वर की सेवकाई करना है। मैं तो करूंगा प्रभु की सेवकाई,
क्योंकि मैंने उसके भलाई का अनुभव किया है। और इसलिए स्टार्टिंग में दिया है कि इसलिए का अर्थ क्या है कि मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, अद्भुत काम उसने किया, उसके प्रेम का अनुभव हमें प्राप्त हुआ, उसके भलाई का अनुभव हमें प्राप्त हुआ, उसने हमारी जरूरत को पूरी किया, उसने रक्षा की, हमको चलाया, हमको ऐसे रास्ते पर लेकर गया कि जहां आगे किस प्रकार से चलना है, कहाँ जाना है हमको मालूम नहीं था, लेकिन तूने हमको बाहर निकाला उस बंधन से, मिस्र के गुलामी से हमको छुड़ाया। कितने सारे परमेश्वर ने उपकार उनके ऊपर किए थे। और इसलिए वो कहता कि इसलिए यानी इसका अर्थ यह होता है कि पीछे का अनुभव है कि प्रभु की भलाई हमारे लिए क्या क्या किया। आमीन। आज आप किस स्थिति में हो वो मायने नहीं रखता, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है पीछे मुड़कर देखिए। और इसलिए प्रभु की सेवकाई हम करें ईमानदारी से, उसका भय मानकर, पूरी शक्ति से, सामर्थ्य से, मन से, तन से, विचारों से और ईमानदारी से, प्रेज़ द लॉर्ड, समर्पित होकर पूरे रीति से हम परमेश्वर की सेवकाई करें। भले छोटा काम क्यों ना हो, कुछ भी जो भी बनता है बन पड़ता है, छोटा सा काम भी प्रभु अगर हमें करने के लिए कहता है, ईमानदारी से करें। वो देख रहा है, एक दिन सबका लेखा जोखा उसको हमको देना है। हालेलुया, वो हमारा ईश्वर है। हालेलुया। प्रियो, याद रखना, प्रभु हमसे प्रेम करता है। यहोशू ने इजराइल लोगों को बुलाया, उसका जाने का समय निकट आया था। वो जानता था कि वो अभी बूढ़ा हो गया है, उसको इस संसार से जाना है, लेकिन जाने से पहले वो इच्छा करता था कि इजराइल लोग परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े, उसके भय में आगे बढ़े, वो उसके विरुद्ध पाप न करे जिसने उनको अभी तक संभाला था, है ना, उसके विरुद्ध वो न जाए। इसलिए यहोशू उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रियो, याद रखना, हम लोग भी आज यहाँ पर परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया है। हम हमेशा इस बात को हम याद रखें कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवकाई करें। हम उसके दास हैं, उसका हमारे जीवन के ऊपर अधिकार है, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। अगर सच कहूं तो हम दास है, लेकिन फिर भी वो हमको दास नहीं कहता, वो कहता है कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, दोस्त कहता हूं। हालेलुया। लेकिन हमारी हैसियत एक्चुअली क्या है, सही अगर पूछे तो उसने हमें खरीद लिया है, यानी कि हम उसके हैं, उसका हमारे जीवन के ऊपर पूरे रीति से अधिकार है। वो हमारा प्रभु है और हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उसकी सेवकाई करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों सेवकाई करें? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रियो, आज हम लोग किस लिए प्रभु का काम करते हैं? क्या सिर्फ वो हमें कुछ देता है इसलिए? नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपनी जान हमारे लिए दी, अपना लहू हमारे लिए बहाया और उसने बता दिया कि हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया।